व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करती रहूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करती रहूँगी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई विल कीप वर्किंग। आई विल कीप वर्किंग कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स माई गोल्स। कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स माई गोल्स इट मीन्स मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करती रहूँगी। वर्ड मीनिंग की बात करें तो गोल का मतलब होता है लक्ष्य, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, की वर्किंग का मतलब कोई प्रयास लगातार करते रहना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस आपका फ्यूचर में लिखा हुआ है। तो मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करती रहूँगी। इट मीन्स आई विल कीप वर्किंग कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स माई गोल्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मैं खुद पर पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं खुद पर पूरा विश्वास रखती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई कंप्लीटली बिलीव इन माई सेल्फ। आई कंप्लीटली बिलीव इन माई सेल्फ इट मीन्स मैं खुद पर पूरा विश्वास रखती हूँ। आई कंप्लीटली बिलीव इन माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब खुद पर, कंप्लीटली का मतलब पूरा, बिलीव का मतलब विश्वास। आई यहाँ पे सब्जेक्ट आया है और ये सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो मैं खुद पर पूरा विश्वास रखती हूँ इट मीन्स आई कंप्लीटली बिलीव इन माई सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस मेरी मेहनत मुझे मेरे सपने तक या सपनों तक ले जाएगी। मेरी मेहनत मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। सेंटेंस की बात करें तो ये फ्यूचर में लिखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं। माई हार्ड वर्क विल टेक मी टू माई ड्रीम्स। माई हार्ड वर्क विल टेक मी टू माई ड्रीम्स इट मीन्स मेरी मेहनत मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग की बात करें तो ड्रीम का मतलब होता है सपना, टेक का मतलब ले जाना, माई हार्ड वर्क का मतलब होता है मेरी कड़ी मेहनत। इसके अलावा विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फ्यूचर में लिखा गया है। तो एक बार फिर से ध्यान दें आप। मेरी मेहनत मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। मेरी मेहनत मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। इट मीन्स माई हार्ड वर्क विल टेक मी टू माई ड्रीम्स। माई हार्ड वर्क विल टेक मी टू माई ड्रीम्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस गाइस यू कैन सी ओवर हियर मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई कैन फेस एनी चैलेंज। आई कैन फेस एनी चैलेंज। वर्ड मीनिंग की बात करें तो चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, एनी चैलेंज का मतलब कोई भी चुनौती। यहाँ पे फेस का मतलब सामना करना। कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैन इसलिए आया है क्योंकि ये मॉडल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जहाँ पे ये कैपेसिटी या फिर आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ। इट मीन्स आई कैन फेस एनी चैलेंज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर इन दिस सेंटेंस यू कैन से मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे इट मीन्स मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। इट मीन्स आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। वर्ड मीनिंग की बात करें तो एवरी डे का मतलब होता है हर दिन, माई सेल्फ का मतलब खुद, इम्प्रूव का मतलब किसी चीज़ को बेहतर करना यानी सुधारना, ट्राई का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रयास या कोशिश करना। तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। सेंटेंस ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने नए सेंटेंस की। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर मैं अपनी ताकत को समझती हूँ। मैं अपनी ताकत को समझती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ। आई अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ इट मीन्स मैं अपनी ताकत को समझती हूँ। वर्ड मीनिंग की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, माई का मतलब मेरी या फिर अपनी, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। आई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है।
सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मैं अपनी ताकत को समझती हूँ, मैं अपनी ताकत को समझती हूँ। इट मीन्स आई अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ। सो गाइज, ये थे कुछ सब टाइटल्स जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपको ये सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए सब टाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छा सोचते रहें और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करते रहें। धन्यवाद।